देखिए, हम लोगों को ये खबर मिली है, बेहद ही इस बात का दुख है और हम लोगों की संवेदना जो है, रोशन जी और उनके पूरे परिजनों के साथ हम लोग इस दुख के घड़ी में खड़े हैं। हमारी पूरी संवेदना है। अब हत्या हुई है, कैसे मृत्यु हुई है, ये जांच का विषय है और ये अंतर्राष्ट्रीय इशू है। दिन दहाड़े डकैती चल रही है। बिहार को पहले सत्ता में बैठे लोग जो छल कपट से आए हैं, 10-10 हज़ार रुपए बांट करके आए हैं, खजाना खाली करा दिया गया। उनको कम से कम बिहार को देखना चाहिए। सर 4000 ईवीएम सर बंगाल में जल गए सर, और कुछ ही दिन पहले वहाँ चुनाव भी हुए और जल गए कि जला दिए गए तो जांच का विषय है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कोलकाता से लौटने के बाद सीधे राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। रोशन आनंद के भाई के मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने हाई लेवल जांच की मांग की है। आपको बता दें कि साफ तौर पर पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, रोशन आनंद के भाई की घटना बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि उनका पूरा परिवार और पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और ऐसे में बता दें कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय है और बिहार सरकार, भारत सरकार और नेपाल सरकार को मिलकर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनानी चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि हत्या हुई आखिर कैसे या हुई या नहीं। तो तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में राज्य सरकार की स्थिति संदिग्ध नजर आ रही है और ऐसे में राज्य सरकार की भूमिका पूरी तरह संदिग्ध है, इसलिए हाई लेवल इंक्वायरी जरूरी है। देखिए, हम लोगों को ये खबर मिली है, बेहद ही इस बात का दुख है और हम लोगों की संवेदना जो है, रोशन जी और उनके पूरे परिजनों के साथ हम लोग इस दुख के घड़ी में खड़े हैं। हमारी पूरी संवेदना है। अब हत्या हुई है, कैसे मृत्यु हुई है, ये जांच का विषय है और ये अंतर्राष्ट्रीय इशू है। अभी तक शायद पोस्टमार्टम का जो है रिपोर्ट जो है अभी तक आया नहीं है, जहाँ तक हमारी जानकारी के अनुसार। लेकिन जिस प्रकार से अभी शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का काम हो रहा है, ये बेहद ही दुख की बात है। कहीं ना कहीं से जो भी लोग हैं कोचिंग संस्था में, अगर इस तरह की वारदातें होती हैं, गोलियां चलती हैं, हत्या होती है, तो ये बहुत ही दुख का विषय है। और इस विषय पे तो जो राज्य सरकार जो है, ये संदिग्ध के घेरे में जो है आता है। एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भारत सरकार, बिहार सरकार को मिलकर के नेपाल सरकार के साथ एक गंभीर जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर मंत्री फिर से बंगले को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, कुछ मंत्री हैं बिहार वो आप जानो भैया, आपको कोई मतलब नहीं इस चीज़ों से। हत्या हो रही है, अपहरण हो रहा है। रिशु वाले मामले में बड़े से बड़े घोटाले हो गए, बड़ी से बड़ी मछलियां जो हैं उनको बचाने का काम किया जा रहा है। राज का खजाना खाली है, विपदा आ पड़ी है। बिहार में आप देखिएगा, छात्र जो है, नौजवान जो है सफ़र कर रहे हैं, नौकरियां नहीं निकल रही, ट्रेन समय पे नहीं चल रहा। सबसे ज़्यादा अगर कोई भुगत रहा है तो इस बिहार के नौजवान भुगत रहे हैं। ये विषय ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिनको चिंता है हमारी, उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग देख लेंगे जो भी चीज़ें हैं। बिहार को पहले सत्ता में बैठे लोग जो छल कपट से आए हैं, 10-10 हज़ार रुपए बांट करके आए हैं, खजाना खाली करा दिया गया। उनको कम से कम बिहार को देखना चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई के मामले में फ्लॉप है। केवल फोटो शूट होता है, रील बनाते हैं सरकार के लोग और बड़ी बड़ी बातें फेंकी जाती है। दरभंगा में किस प्रकार से जो एक मैनेजर की जो मोटरसाइकिल है, यामाहा या कोई, किस प्रकार से हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े डकैती चल रही है, चोरी हो रही है, किसान तबाह है, सिंचाई से परेशान है।
इस पे चर्चा होनी सर चाहिए। 4000 ईवीएम सर बंगाल में जल गए सर, और कुछ ही दिन पहले वहाँ चुनाव भी हुए। और जल गया कि जला दिए गए तो जांच का विषय है। वही बंगाल विवाद पर पूछे गए सवाल को उन्होंने टालते हुए कहा कि यह उनका विषय नहीं है और बिहार के हालात ज्यादा गंभीर है और वो बिहार पर बोलना ज्यादा पसंद करेंगे। बिहार में हत्या, लूट और डकैती की घटनाएं बढ़ रही है। दरभंगा में शोरूम में घुसकर मैनेजर की जान से मार दी गई। ये क्या हो रहा है आखिर बिहार में, ऐसा कहना तेजस्वी यादव का है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, नौजवान परेशान हैं और सरकार सिर्फ दिखावे में लगी हुई है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।